हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये दो तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होती है। जो एक्सेलरेशन होती है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे लेट्स से हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड्स लगती है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड्स लगती है, टेंजेंशियल तो जीरो है। और इसी पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड देखें तो वो टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक्सेलरेशन एंड वी के बीच में 90 डिग्री एंगल हो सकता है अगर यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर v की बात करें, v भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग ही एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो एंगल है वो बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर सकता है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल द एक्सेलरेशन में बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल हो सकती है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो ए ऑप्शन होगा ए। दूसरा, द एक्सेलरेशन में बी इन द डायरेक्शन अप, द एक्सेलरेशन में बी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, ये नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगी। तो पूरी की पूरी एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलॉन्ग आ जाए, ये नहीं होगा। नेट एक्सेलरेशन है ये, जो कुछ एंगल थीटा पे है वेलोसिटी के साथ, ये नहीं होगा। बी नहीं है इसके लिए, तो सी देखते हैं। द एक्सेलरेशन मे बी एट सम एंगल थीटा विद द वेलोसिटी, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2। हमने अभी बात करी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 से पाई बाय 2 बिल्कुल हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, सी ऑप्शन। द एक्सेलरेशन मे बी अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है ये बिल्कुल अपोजिट नहीं हो सकती वेलोसिटी के, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट हो सकती है, बट नेट एक्सेलरेशन बिल्कुल अपोजिट नहीं हो सकती। तो इसके लिए डी भी नहीं होगा। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अगर राइट की तरफ है, एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ होगी अगर ये इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है एंड ये डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर या किसी और एंगल पे नहीं हो सकते, या तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के साथ, बी ऑप्शन, या फिर अपोजिट होगी वेलोसिटी के साथ, डी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड में देखो, फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो एंगल अगर 0 से ज्यादा है एंड पाई बाय 2 से कम है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से इस पॉइंट पे देख रहे हैं, वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड 90 डिग्री हो जाएगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री तक लाई कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन मे बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ए ऑप्शन हो सकता है इसके लिए। और द एक्सेलरेशन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कब होगा, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब होगा, जब हम वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेते हैं तो वी एंड जी दोनों सेम डायरेक्शन में होते। ये कब होता, जब थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता, 0 डिग्री, बट 0 डिग्री तो नहीं है, उससे ज्यादा है। अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब अल्फा की वैल्यू लेट्स से, जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होती तभी ये हो सकता था, बट यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, अपोजिट भी नहीं हो सकता, डी वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल है 0 से 180 के लिए, द एक्सेलरेशन मे बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तब हो सकती है।
तो ए पॉइंट लिख दिया हमने उसके लिए, एंड बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो सी भी हो सकता है। 0 से 90 के बीच में एंगल हो सकता है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में, तो सी भी हो सकता है। ठीक है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, अगर पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकता है, प्रोजेक्टाइल के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ए बी सी डी। ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट का ए सी लिखा है हमने, सेकंड का बी डी लिखा है, थर्ड का ए सी लिखा है, एंड फोर्थ का ए बी सी डी लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गई। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।